ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा कनकेव मिरर के बारे में कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अब हम लोग कनकेव का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स के बारे में। तो इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। जैसे पिछले कनकेव में कितना था, 6 केस, इसमें 6 नहीं है, था इसमें सिर्फ 2 ही केस है। तो देखते हैं, इसमें 2 ही केस है। पहला केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आपको ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे, तो कैसा इमेज बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। इसका PFC कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है, पॉलिश्ड इनसाइड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी कहीं इधर पे होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर से कहीं आ रहा है, ऐसा करके। तो ये आपका ऐसा करके पैरेलल बीम आएगा, इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो रूल्स के हिसाब से कहाँ से वो क्रॉस पास करना चाहिए, वो फोकस पे अपीयर करेगा मीट करने के लिए। इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ऐसा हमने रूल्स में देखा है। तो यहाँ से कैसे डाइवर्ज होगा, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये नीचे से भी ऐसा पैरेलल आ सकता है, और फिर ये भी ऐसा ही फोकस पे आएगा। ये कैसे हो रहा है, ये रूल्स के हिसाब, ये सी एकदम एग्जैक्ट I=R से लॉ से ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिल्कुल जो लॉज हमने पढ़ चुका है। तो ये भी ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं आप, फोकस पे बन रहा है इमेज। तो इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कैसा होगा ऑब्जर्वेशन इसका। ऑब्जर्वेशन पहला लिखते हैं लोकेशन। तो ये कहाँ पे बन रहा है, लोकेशन है इसका इमेज एट, कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सेकंड क्या है, सेकंड हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो बिहाइंड द मिरर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो नेचर हो जाएगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सी क्या लिख देते हैं हम लोग, साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे ऐसा कुछ बड़ा टाइप का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका इमेज क्या बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है, एकदम हाईली डिमिनिश बन रहा है। तो इमेज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। ठीक है, ये सारा ऑब्जर्वेशन हो गया इसका। इसका एक और केस है, लास्ट केस इसका देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है इसमें, केस नंबर 2 है इसका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये लास्ट केस है। जब ऑब्जेक्ट आपका रखा हो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो ये बन गया आपका कन्वेक्स मिरर, PFC। ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, उस केस में इन्फिनिटी पे था तो हम लोग ऐसे ला रहे थे, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे कहीं होगा, इस इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो यहाँ पर होगा, तो ये कैसा होगा, ये इंसिडेंट इस पे ऐसा होगा, और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल्स के हिसाब से फोकस से ये क्रॉस करेगा और ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब एक क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि ये सी से बाउंस बैक कर जाता है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ वाइल पासिंग थ्रू सी। ठीक है, तो ये ऐसा करके सी से ट्रेस बैक होगा। ठीक है, ट्रेस बैक हो गया। तो यह क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। और इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज भी तो क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। ये सपोज आपका ए बी है, तो इमेज इसका यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं।
इसका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? नंबर 1 लोकेशन, इमेज कहाँ बन रहा है आपका? पी एंड एफ के बीच में, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड क्या हो जाएगा? नेचर, ये भी क्या आपका बिहाइंड द मिरर है, तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड क्या हो गया आपका? साइज, थर्ड क्या हो गया आपका? साइज। तो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इमेज उससे क्या बन रहा है? स्मॉलर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड लिखिए। तो ये हो गया आपका, इसका दो ही केस होता है, दोनों केस हम लोग देख लें। इसका यूज देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, टॉपिक ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज होता है आपका, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। गाड़ियों में आपने देखा होगा जो साइड व्यू मिरर होता है, या कार का हो या बाइक का हो, उसमें जो भी मिरर यूज़ करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। उसका क्या यूज़ होता है? वो क्या करता है, हमारे पीछे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इमेजेस हमको दिखाता है। और उसमें क्या लिखा रहता है, आप हमेशा नोट डाउन करते होंगे कि इमेज दैट अपीयर इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। मतलब जो जितने वो डिस्टेंस पे है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो उससे भी सामने है, वो ऐसा वो उसमें लिखा रहता है उस मिरर में, आप नोटिस किए होंगे। तो इसमें क्यों यूज़ करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर? उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या होता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटसाइड। मतलब कि ये जैसा कि आप देखते हैं कैसा होता है, ये कर्व्ड आउटसाइड होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? ये वाला होता है, मतलब कर्व्ड आउटसाइड। तो ये इधर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब लार्जर व्यू मिलता है हम लोग को। तो ऑब्जेक्ट्स हम लोग को ईजिली इसमें दिखता है, पीछे वाला जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कहाँ पे? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। तो ये आपका ये यूज़ हो गया आपका। तो इससे आपका कंप्लीट हो गया पूरा स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या क्या साइन कन्वेंशंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको नोट डाउन करके रखा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, एक एक पॉइंट्स यहाँ पे है, मैं आपको उसको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसको एक बार दिखा भी दूंगा अच्छे से ड्रॉ करके। क्या लिखा हुआ है? वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस कॉल्ड एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। तो जो पोल है उसी के रेफरेंस में हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको एक्स एक्सिस की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो देखिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, 5 होते हैं, वो देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side, ठीक है। देखते जाइए, मैं इसको समझा दूंगा सबको। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. All distances measured to the right of the origin are taken as positive, and those measured to the left of the origin are taken as negative. Distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. लास्ट है द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये सारे को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसको जैसा समझा रहा हूँ उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली समझते हैं एक मिरर पे ही। ये जो है आपका ये मिरर है, ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। तो ये आपका कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के रेफरेंस में ये कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं कहीं शेड नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लीजिए ये मिरर है, या तो ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो पहला पॉइंट है जैसा कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर।
मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इस मिरर के लेफ्ट साइड पे होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑन दी लेफ्ट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा हाँ, जो भी डिस्टेंस हो आपका ये पोल से ही मेजर्ड होगा, इधर का जो भी डिस्टेंस होगा ये पोल को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए मेजर करेंगे, और ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ यही वाला, मतलब ये जो डिस्टेंस था वो पी से रेफरेंस में ही हम लोग मेजर करेंगे। थर्ड था, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ दी ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब जो भी आपका डिस्टेंस राइट में, राइट मतलब इसके राइट में जो होगा उसको कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। ये हम लोग, ये जो डिस्टेंस होगा इस साइड में, ये मिरर के जो राइट में होगा, इस डिस्टेंस को कैसा मेजर करेंगे, पॉजिटिव। और इसके जो इधर साइड में जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे इसके लेफ्ट में, वो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब जो भी आपका डिस्टेंस या हाइट बोलिए, ये हाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या अबव होगा, यानी इस साइड इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हाइट जो बनेगा इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और यही अगर हाइट डाउनवर्ड होगा, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड होगा हाइट, तो इसको कैसा लेंगे, नेगेटिव। यही है आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। और इंसिडेंट लाइट हमेशा किधर से आएगा, इधर से आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्वियसली इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, इस मिरर के हाइट जो होगा इस पर, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस इसके राइट वाले को डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे और इसके लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये पांचों पॉइंट था जो मैं पीछे लिखवाया था, उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप अच्छे से उस सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मिरर फार्मूला पहले करते हैं। तो मिरर फार्मूला के ना एक दो पॉइंट्स है आपको वो ध्यान रखने होंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from its pole is called as object distance, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। तो क्या पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। ऐसी सेकंड पॉइंट है इसका, द डिस्टेंस ऑफ इमेज from the pole is called as image distance, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस स्मॉल v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है तो हम लोग पढ़े ही हैं कि द distance of the focus f and p, the distance between the focus and p is called, क्या होता था, फोकल लेंथ f, पढ़े हैं पहले ही हम लोग। तो अब ये तीनों, इसी से तीनों से हम लोग रिलेशन जो बनेगा वो होता है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f, यही होता है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस = रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये होता है आपका मिरर फार्मूला। और इट इज़ एप्लीकेबल, यानी कि मिरर फार्मूला इज़ एप्लीकेबल
applicable for all spherical mirrors using new Cartesian साइन कन्वेंशन। मतलब कि ये मिरर फार्मूला आपके सारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज्ड होगा जब भी हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला हो गया। तो उसी में था टॉपिक मैग्नीफिकेशन भी, इसको देखते हैं। मैग्नीफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to object size। ये हो गया इसका डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। मतलब कि जो भी एक्चुअल साइज़ ऑब्जेक्ट का है उससे कितना साइज़ जो है आपका इमेज बड़ा हुआ है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इमेज बड़ा होना। तो कितने एक्सटेंट से वो बड़ा हो रहा है, उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और डेफिनेशन या एक और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंट एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तभी तो ये दो चीज़ को कंपेयर करेगा, तब एक्सटेंट बताएगा कि कितने से वो बड़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जिसको hi भी लिख सकते हैं, h फॉर हाइट एंड i फॉर इमेज, बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हैं HO, H फॉर हाइट एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, पहले यहाँ तक हो गया। तो ये मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट अपॉन हाइट। तो हाइट अपॉन हाइट है तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये कैसा हो जाएगा? यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस। मैग्नीफिकेशन यूनिटलेस है क्योंकि हाइट अपॉन हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है? माइनस v अपॉन u। v क्या था? इमेज साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बोलिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लीजिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज रियल है। एंड इफ m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपका m नेगेटिव होगा मतलब वो इमेज कैसा है? रियल। और जब भी m पॉजिटिव होगा तो इमेज आपका वर्चुअल होगा। तो आप मैग्नीफिकेशन जो टर्म है उससे आप इमेज का नेचर को बता सकते हैं कि वो इमेज वर्चुअल है कि रियल है। ठीक है, तो इस पर एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन को आप ऐसे याद रखिएगा, m इक्वल टू होता है HI/HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। तो ये आपका मिरर फॉर्म, ये मैग्नीफिकेशन है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक न्यूमेरिकल है आपका NCERT 10.1 का, तो उसको लिख के रखा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो कन्वेक्स मिरर तो जैसे कि रियर व्यू के लिए यूज़ होता है, तो उसमें बता रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है इतना, फिर जो इमेज बन रहा है वो 5 मीटर पे बन रहा है, तो उसका हम लोग को नेचर, साइज़, पोजीशन ये सब बताना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज का बताना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन पहले देखिए कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है PFC, ठीक है। तो PFC है, तो गिवन इसमें क्या क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपका 3.00 मीटर। तो ये अगर यहाँ पे पोल है सेंटर यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इस मिरर के राइट साइड में है, तो राइट में डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव। वैसे आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के किधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल्स टू कितना है, नेगेटिव, क्योंकि ये मिरर के इस साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में कितना है 5.00 मीटर। तो आपको क्या क्या निकालना है, जहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, इसका कन्वेक्स मिरर है तो क्या किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो इधर जो भी इमेज बनेगा उसका क्या डिस्टेंस हो जाएगा, मिरर के राइट साइड में क्या हो जाएगा, इधर पे बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल v इज इक्वल्स टू, नहीं पता कहाँ बनेगा वो निकालना है अभी। और क्या होगा, मैग्नीफिकेशन क्या पूछा, नेचर पूछा ना, तो मैग्नीफिकेशन से ही निकलेगा। तो हाइट भी उसमें निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या लिखते हैं, HI, ये भी आपको अभी नहीं पता, तो एक एक करके निकालते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले हम लोग को मिरर फार्मूला के लिए क्या क्या चाहिए होता है, U, V एंड F का ज़रूरत पड़ता है। तो F पहले निकालना होगा, फोकल लेंथ। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, R इज इक्वल्स टू 2F, ठीक है। क्या पढ़े थे, We know that R इक्वल्स टू 2F। तो R इक्वल्स टू 2F, तो R कितना गिवन है, यहाँ से F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा R/2। R कितना है 3.00 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1.50, ठीक है, 1.50 मीटर। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो फोकल लेंथ निकल गया। अब फ्रॉम मिरर फार्मूला, ठीक है, फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या पढ़े थे हमने, 1/v प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये पढ़े थे। सबको एक एक करके पुट कर दीजिए। आपके पास क्या क्या गिवन है, u है आपको पता है, v नहीं पता है, और f अभी जस्ट निकालें। तो 1/u प्लस 1/v कितना है, सॉरी 1/u तो है ही पता, 1/ माइनस 0.500 प्लस 1/v निकालना है, और 1/f कितना है 1.50। तो 1/v को LHS में रहने दीजिए, बाकी को राइट साइड में भेज दीजिए। कितना हो गया 1.50 प्लस 1/5.00। यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 7.50। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5.00। इसको सॉल्व कीजिए बस सिंपली, जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6.50/7.50। ये 1/v आ रहा है, ध्यान रखना है आपको, और v निकालना है। तो v क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 7.50/6.50।
तो v यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा जब, तो सॉल्व करने पर आएगा 1.15 मीटर, और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका हो गया इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 1.15 मीटर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं, तो आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो इमेज किधर बनना है, अब बिहाइंड द मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड एट कितना डिस्टेंस में बन रहा है, अभी निकालें v 1.15 मीटर, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये आप क्या बताएं, लोकेशन बताएं। अब नेचर बताना है, तो नेचर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन। नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं m इज इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, तो v कितना है हमारे पास, v गिवन, v तो जस्ट निकाले 1.15 मीटर और u है -5.00 मीटर। इसको रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो -v हो जाएगा आपका 1.15 -v/u होता है ना, माइनस, और ये कितना है, u कितना है, u है आपका -5.00। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, 1.15/5.00। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा जो आपका वैल्यू, वो हो जाएगा 0.23, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो m आपका कितना आया, पॉजिटिव आया। m पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या था, इमेज कैसा बन रहा है आपका, क्या पढ़े थे हम लोग अभी यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में, क्या पढ़े थे कि जब भी m पॉजिटिव होता है इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर। और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इमेज तो ऑब्वियस है कि बिहाइंड द मिरर ही बनना है, तो यहाँ से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। m इक्वल्स टू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर, और क्योंकि ये कन्वेक्स है तो वर्चुअली बनना है। तो यहाँ से ये आ गया, तो आप इसको अच्छे से लिख दीजिए कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन क्या है, इतना आ रहा है, मतलब इतने टाइम्स वो क्या होगा, स्मॉलर हो गया ऑब्जेक्ट से। ये जो मैग्नीफिकेशन है इतना टाइम्स स्मॉलर है जो इमेज बन रहा है उससे। ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज बाई अ फैक्टर, कितने फैक्टर से स्मॉलर है, 0.23। मैग्नीफिकेशन तो एक्सटेंट ही बताता है ना कि कितने फैक्टर से वो बड़ा है या छोटा है, मैग्नीफिकेशन का तो यही मतलब हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है आपको तो इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, m क्या होता था, HI/HO, तो ये कितना आया, 0.23 आया। तो यहाँ से क्या हो गया, HI को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.23 HO हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या कि हाइट ऑफ इमेज है 0.23 टाइम्स ऑफ HO। ठीक है, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कितने साइज़ बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है इमेज, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या पढ़े हम लोग, HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका वैल्यू कितना है, 0.23। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि HI इक्वल टू 0.23 HO, मतलब कि HI जो है इतने फैक्टर्स HO का है। तो सपोज अगर HO को आप 1 रखते हैं, तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है तो हाइट ऑफ इमेज कितना बन रहा है, 0.23 इंटू 1, मतलब अगर HO 1 है तो HI कितना बन गया आपका, 0.23, मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, स्मॉलर ही तो है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है और ये 0.23 बन रहा है तो स्मॉलर हो गया, मतलब इतने फैक्टर्स ये स्मॉलर बनेगा। आप कुछ भी HO का वैल्यू रखेंगे तो इतने फैक्टर्स वो स्मॉलर होगा, इसीलिए द इमेज इज़ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो इससे आपका ये पूरी इस न्यूमेरिकल से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। इसमें हम लोग मिरर फार्मूला भी यूज़ कर लिए, मैग्नीफिकेशन भी देख लें, कैसे नेचर बनता है, कैसे लोकेशन आप पता कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपको जो भी न्यूमेरिकल मिले आप इसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, हम कोशिश करेंगे उसको भी रिजॉल्व करने का।